5th एपिसोड की स्टार्टिंग में वूजिन सॉन्ग को घर के बाहर देखती है। डोर खोलने से पहले वो तेयोंग और वूजू को छुपने को बोलती है और उनका सामान भी छुपा देती है। उसके बाद वो डोर खोलती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर सॉन्ग खड़ा था। वूजिन को वहाँ देख के सॉन्ग भी हैरान होता है। वो उसे बताता है कि वो इस अपार्टमेंट का ओनर है। फिर रूम में इधर उधर देखने लगता है और उसे नीचे वूजू का टॉय दिखता है। उसे उठाता है पर दूसरे रूम से वूजू अपना टॉय देख लेता है और उसे लेने के लिए कमरे से बाहर आ जाता है। उसको रोकने के लिए तेयोंग भी रूम से बाहर आ जाता है मगर वो स्लिप होके नीचे गिर जाता है और लाया हुआ खाना भी गिरा देता है। ये सब देख के वूजिन सॉन्ग को सब एक्सप्लेन करने के लिए बाहर लेकर जाती है। अब हम सॉन्ग और वूजिन को देखते हैं, दोनों कैफे में बैठे होते हैं। यहाँ पे वूजिन उसे पूरी स्टोरी बताती है और झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। फिर वो वापस घर चले जाती है। घर में तेयोंग गिरा हुआ खाना साफ कर रहा था। वूजिन उसके पास जाती है और उसे इग्नोर करने के लिए माफी मांग रही होती है, जिसपे तेयोंग बोलता है कि तुम्हें हम दोनों से इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है जो तुम्हें हमें छुपाने की जरूरत पड़ी। वो बहुत जेलस हो रहा होता है और बोलता है कि कल भी तुम वूजू को छोड़ के सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जिसमें वूजिन बोलती है कि मैं मीटिंग में गई हुई थी। पर तेयोंग को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और वो नाराज होकर रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे वूजिन ऑफिस में सॉन्ग को पूरे टाइम अवॉइड करती है पर मीटिंग के बाद सॉन्ग उसे रोकता है और उसे काम करने के लिए एक और प्रोजेक्ट दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम एमी को देखते हैं। यहाँ पे उसका मैनेजर बहुत जेलस हो रहा होता है क्योंकि एमी तेयोंग को अपना मैनेजर बनाने की बात कर रही थी और अपने मैनेजर को फायर कर देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैनेजर एमी का हस्बैंड है और दोनों डिवोर्स करने का सोच रहे हैं। इतने में तेयोंग वहाँ पे आ जाता है और एमी उसे उस दिन की फोटोज दिखाती है और बोलती है कि तुम तो प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए थे लेकिन मैंने तुम्हारी फोटोज देखी, वो मुझे बहुत पसंद आई। पर उसके कैमरे से वूजिन की भी पिक्चर मिली थी। एमी उसे वो पिक्चर दिखा के पूछती है कि ये तुम्हारी वाइफ है। बोलती है कि ये फोटो तुमने बहुत अच्छी ली है। इसमें वो जोर से बोलता है कि ये मेरी कुछ नहीं लगती है। तो एमी बोलती है कि जितने प्यार से तुमने फोटो ली है इसे देख के तो यही लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो। फिर वो तेयोंग को प्रोजेक्ट देती है और उसमें काम करने को बोल के चली जाती है। अब हम वूजिन को देखते हैं जो घर जाते हुए सोच रही होती है कि वो तेयोंग को कैसे मनाए। इतने में उनकी एक नेबर उसे आवाज लगाती है और बोलती है कि कल हमारी फैमिली कैंपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी वूजू को लेके आना। इसमें वूजिन को डॉक्टर की बात याद आती है और वो वूजू के लिए उन लोगों के साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो घर जाके अगले दिन के लिए पैकिंग कर रही होती है और तेयोंग से भी उनके साथ चलने को बोलती है। तो वो भी वूजू के बारे में सोच के उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वूजिन और तेयोंग बड़ी मुश्किल से टेंट लगाते हैं और फिर दोनों बैठ के वूजू को खेलता हुआ देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर तेयोंग वहाँ नेबर के कैमरे से सबकी पिक्चर लेने लगता है। इधर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद तेयोंग थक के टेंट में चला जाता है। तभी वूजिन के फोन में सॉन्ग की कॉल आ रही होती है और फोन टेंट में ही होता है। तेयोंग वूजिन को फोन देने जाता है पर तभी वो वूजिन को नेबर से बात करते हुए सुन लेता है और उनकी बात सुनने के लिए रुक जाता है। यहाँ पे वूजिन नेबर को बोल रही होती है कि तेयोंग और मैं बस स्ट्रेंजर है के साथ रहना बहुत अनकंफर्टेबल है और बोलती है कि थोड़े टाइम बाद तेयोंग चला जाएगा, फिर बस मैं वूजू का ध्यान रखूंगी। ये सब सुन के तेयोंग को बहुत बुरा लगता है और वो बिना फोन दिए वापस टेंट में चला जाता है। इसके बाद सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं पर तेयोंग वहाँ पे नहीं होता। तो वूजिन उसके लिए खाना लेकर जाती है पर वो खाने से मना कर रहा होता है और गलती से वो वूजिन के हाथ से प्लेट गिरा देता है। ये देख के वूजिन नाराज होके वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसे सॉन्ग का कॉल आता है और वो उसे एक फाइल सेंड करने को बोलता है। वहाँ पे बहुत नॉइस हो रहा था तो वो जंगल में दूसरी साइड चली जाती है। यहाँ पे नो एंट्री का साइन था जो कि वूजिन ने नहीं देखा था। अब रात हो जाती है और वूजिन अब तक कैंप में वापस नहीं आई थी। तो उनकी नेबर तेयोंग से बोलती है कि वो तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोल रही थी और तुम्हें उसके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तेयोंग बोलता है कि मैंने भी सब सुन लिया था, कितना अच्छा बोला उसने। अब हमें वही सीन फिर से दिखाया जाता है जब तेयोंग वूजिन की आधी बात सुन के वहाँ से चला गया था। उसके बाद वूजिन ने बोला था कि पहले साथ रहना बहुत
अनकंफर्टेबल था, पर अब उसके वजह से सब कुछ बहुत आसान हो गया है। और बोलती है कि मुझे ये सोच के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तेयोंग कुछ ही टाइम में घर से चला जाएगा। अगर वो घर से चला जाएगा तो फिर वो मुझे और वूजू को फिर कभी नहीं देखेगा, और उसकी बहुत तारीफ करती है। ये सब सुन के अब तेयोंग को बुरा लगता है कि उसने वूजिन से रूडली बिहेव करा। वो वूजू को नेबर के पास छोड़ता है और वूजिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे वूजिन मिल जाती है। उसके पैर में चोट लग गई थी तो वो उसे उठाता है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों एक जगह रुकते हैं और तेयोंग नेबर को कॉल करके बताता है कि वूजिन मिल गई है और उन्हें वूजू का ध्यान रखने को बोलता है। फिर वो वूजिन के पास जाता है और उसका पैर देखने लगता है। वो बहुत वरिड होता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर तेयोंग ऑकवर्ड हो जाता है और वूजिन के बगल में बैठ जाता है। यहाँ पे वूजिन बोलती है कि मैं बहुत डर गई थी, पर तुम्हारी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसे ढूंढने आने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वूजिन तेयोंग से पूछती है कि तुम्हें बारिश क्यों नहीं अच्छी लगती। तो तेयोंग उसे बताता है कि जब भी बारिश होती है तो मैं हमेशा इस उम्मीद में होता था कि मेरा भाई मुझे लेने आएगा, पर वो कभी नहीं आया। फिर तेयोंग बात बदल देता है और बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो वूजिन बोलती है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी, जब भी बारिश होगी तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बन जाऊंगी। ये सुन के तेयोंग बस उसे देखता रह जाता है। इसके बाद तेयोंग वूजिन को बैक में उठाता है और दोनों घर जाने लगते हैं। यहाँ पे वूजिन बोलती है कि अब हम दोस्त है ना, तो तेयोंग मना कर देता है। फिर वूजिन बोलती है कि हाँ हम तो फैमिली है, तो तेयोंग वो भी मना कर देता है, जिससे वूजिन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि अगर हम दोस्त नहीं है तो मुझे नीचे उतारो, और उतरने की जिद करने लगती है। तेयोंग बोलता है कि ठीक है हम दोस्त है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसका नाम लेके बोलती है कि अब से हम दोस्त जैसे बात करेंगे। उसकी ऐसी हरकतें देख के तेयोंग भी हंसने लग जाता है। फिर ये तीनों कैंप से वापस आ जाते हैं। ये लोग जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचते हैं वहाँ पे सॉन्ग आया होता है। वो जिनसे बोलता है कि तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें चेक करने आया था। फिर वूजिन सॉन्ग से बात करने के लिए रुक जाती है और तेयोंग को अंदर जाने को बोलती है। तेयोंग अंदर जाने के बाद बालकनी से बाहर आके इन दोनों को देख रहा होता है और सॉन्ग वूजिन को अपनी कार में बैठा के जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल से आने के बाद सॉन्ग वूजिन से अगले दिन प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए लंच में मिलने को बोलता है, पर वूजिन बोलती है कि वीकेंड में मुझे वूजू का ध्यान रखना होता है, तो सॉन्ग उसे भी साथ लाने को बोलता है। दूसरी तरफ तेयोंग घर में ऑइंटमेंट निकाल के बैठा हुआ था और वूजिन का वेट कर रहा था। फिर वो सोचता है कि शायद दोनों डेट कर रहे हैं, तो वो वेट करना छोड़ के सोने चले जाता है। नेक्स्ट डे तेयोंग की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से खराब होती है। उसे वूजिन बताती है कि वो सॉन्ग के साथ में लंच में जा रही है, जो सुन के वो थोड़ा सैड होता है। वूजिन उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो काम की वजह से जा रही है। फिर तेयोंग की तबीयत देख के वो उसकी चिंता कर रही होती है और दवाई खाने को बोलती है, पर तेयोंग उसे जल्दी जाने को बोलता है तो वो चली जाती है। पर फिर दरवाजा खोल के वापस अंदर आती है और बोलती है कि मैं बस लंच के लिए जा रही, जल्दी आ जाऊंगी। ये सुन के तेयोंग को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वूजू और वूजिन सॉन्ग के कार में बैठ के चले जाते हैं। सॉन्ग वूजू को एक टॉय भी देता है, इससे वूजू बहुत खुश हो जाता है। फिर सॉन्ग उन्हें बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके जाता है। उसने वूजू के लिए भी स्पेशली खाना ऑर्डर करवाया हुआ था। दूसरी तरफ तेयोंग इंस्टेंट नूडल खा रहा होता है और टाइम देख के बोलता है कि अभी तक ये लोग लंच करने में है। इतने में उसे जिनके साथ ये कैंप में गए थे उनका मैसेज आता है। उन्होंने उस दिन की पिक्चर्स भेजी हुई थी, जिसमें वो वूजिन की पिक्चर्स देखता है। इससे उसे रियलाइज होता है कि वो वूजिन को पसंद करने लगा है। इसके बाद वो आराम से बैठ के वूजिन की पिक्चर्स देखने लगता है, फिर जाके सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वूजिन को देखते हैं। वो तेयोंग की तबीयत चेक करने के लिए उसे कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता तो उसे बहुत टेंशन होने लगती है। इसके बाद सॉन्ग उससे बोलता है कि हमें डेजर्ट ट्राई करने के लिए कैफे जाना चाहिए, इससे शायद तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के लिए आइडिया मिल जाए। वूजिन बोलती है कि तेयोंग की तबीयत खराब है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब हम तेयोंग को देखते हैं। शाम को उसकी नींद खुलती है। उसे लगता है कि वूजिन अभी तक नहीं आई, पर जैसे ही वो उठता है उसे नीचे वूजिन बैठी हुई दिखती है, क्योंकि उसकी केयर करते करते वहीं पे सो गई थी। इतने में वूजिन की भी नींद खुल जाती है। तेयोंग को
उठा हुआ देख के उसके पास जाती है और उसका फीवर चेक करने लगती है, पर तेओंग बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता, बस उसे ही देखता रहता है। फिर बोलता है कि तुम्हें वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया? तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा वेट करने से नफरत है। और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। और यहीं पे 5th एपिसोड भी खत्म हो जाता है।